आज ब्लॉक दिवस वाकुरा में हमारे बीच में पीआरआई महोदय जितने आए हैं, यहाँ के आमजन, मेरे जितने भी साथी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उन सबको मेरा नमस्कार। आज कुछ मुद्दे यहाँ पर हमारे सामने रखे गए। हर एक मुद्दे के ऊपर मैं टच करूँगा, उसमें बताऊँगा कि क्या हो सकता है उसमें और क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले अगर हम डब कैनाल की बात करें, डब कैनाल के साथ में मैं मानता हूँ कई सारे इशूज़ हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश भी की गई है। इस बार जैसे कि हम लोगों ने डब कैनाल के अंदर क्रिटिकल एरियाज में रिपेयर भी किया था, उसके बाद हमने उसकी ड्रेजिंग भी की है, लेकिन अब उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा जब तक कि डब कैनाल के अंदर हम लोग कचरा बंद नहीं करेंगे। और कचरा बंद करने का काम आप लोगों का है, इसमें आपको ये करना है, आप सब लोग अपने आसपास देख तो सकते हैं ना कि कहाँ कहाँ पर ऐसे डब कैनाल में आ रहा है कचरा। उन सब लोगों की लिस्ट बनाइए, वीडियो साहब से मिलिए, फिर उसके बाद सब लोग अपने एटलीस्ट अपनी जमीन से पाइपलाइन वगैरह जाने दीजिए, ठीक है? तब तो हम उसको और कहीं पे डिस्पोज ऑफ करेंगे। करना हम ही लोगों को है, सरकार के ऊपर डालते रहेंगे ऐसे नहीं होगा। तो आप लोग उसके अंदर सहयोग कीजिए कि हमारी जमीन से पाइपलाइन डाल दीजिए, उसमें खर्चा वगैरह वो सारी चीजें वीडियो साहब आपके साथ बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन जब तक ये काम नहीं होगा तब तक डब कैनाल पे कोई काम नहीं, ठीक? डस्टबिन की जो बात है उसके ऊपर कल हमारी एक विस्तृत मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर कई सारे फैसले लिए गए हैं। आपको टाइम बिल्कुल निर्धारित किया जाएगा कि इतने बजे इस पॉइंट पर गाड़ी पहुंचेगी, ठीक? और सभी लोग अपने घर से ही कचरा डालें। ऐसा ना करें कि बड़ी डस्टबिन में जाके आप डाल दे रहे हो आसपास, उसके बाद वहां से इनको उठाने में दिक्कत होती है। और चाहे कोई कचरा दे चाहे ना दे, हर व्यक्ति का घर जो यहाँ पर रह रहा है उसको पेमेंट करना होगा अपने कचरे के लिए, ठीक है? तो आप चाहे पैसा दें चाहे कचरा दें ना दें, लेकिन आप पेमेंट जरूर करेंगे। और पेमेंट के लिए हम लोग अगले 2-3 दिन में ड्राइव स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग इसके अंदर, मैं समझता हूँ कि आप लोग कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, शॉप्स हैं, अगर मैरिज सेरेमनी है या फिर आपका घर है तो उसके इन्होंने रेट्स निर्धारित किए हुए हैं। तो उन रेट्स के हिसाब से आप लोग महीने के मंथली पेमेंट कीजिए, तभी हम लोग इसको सही से साफ कर पाएंगे। फिर आप लोगों की कुछ, जैसे कि हमारे अभी कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। एक प्रोग्राम है नशा मुक्त, ठीक है? तो नशा मुक्त पंचायतें हमारी डिक्लेयर हुई है कि नहीं हुई है? ये डिक्लेयर हुई है, तो इसको हमें नशा मुक्त रखना है। नशा मुक्त डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि आपकी पंचायत में कोई भी व्यक्ति ना तो नशा करता है ना नशा को सप्लाई करता है, ठीक? तो इसलिए आपकी पंचायत नशा मुक्त है। इस स्टेटस को हमें बरकरार रखना है। अब हम लोग जा रहे हैं बेरोजगार मुक्त पे, तो उसके लिए 20 तारीख को मानस बल में हम लोग एक बहुत बड़ा जॉब फेयर करने वाले हैं। उसके लिए गूगल फॉर्म हम लोगों ने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। जिन जिन लोगों को गूगल फॉर्म नहीं मिले, हमने लिंक शेयर की है, वीडियोस के ग्रुप पे डाल दिए जाएंगे। सब लोग सरपंच के रूप से वो वाली लिंक शेयर कर दें, ताकि सरपंच तक ये बात पहुंच जाए और वो आप लोग तक पहुंचा सके कि आप लोग अगर आना चाहते हैं उस फेयर में तो उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप आ सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास 22 कंपनियां आएंगी, साथ में हम लोग स्किलिंग के कोर्सेज वहां पर बताएंगे कि किस किस चीज में आपको स्किल कर सकते हैं। क्योंकि नौकरी ऐसे ही नहीं मिलता कि नौकरी हमको चाहिए, नौकरी के लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ती है, हमको स्किल को गेन करनी पड़ती है, हमको फॉर्म भरना पड़ता है किसी चीज का, हमको उसकी तैयारी करनी पड़ती है, इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सारी तैयारी कराने के लिए भी हम लोग वहां पर व्यवस्था करेंगे। उसके बाद हम लोग जो स्कीम के अंदर बेनिफिट है, कोई अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है कि मैं खुद की दुकान खोलूंगा या मैं खुद का यहाँ से वॉलनट सप्लाई करूंगा, एप्पल सप्लाई करूंगा, तो उस चीज के लिए भी हम लोग उनके क्या स्कीम्स के बेनिफिट हैं उनके लिए भी हमारे डिपार्टमेंट आप लोगों को हैंड होल्ड करेंगे। तो इसमें सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इसके अंदर अपनी एंट्रीज कीजिए, ताकि हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट होगा, हम उनके ग्रुपिंग पहले से कर पाएंगे और आप लोगों को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हम बना के देंगे। तो 20 तारीख को इसमें बेरोजगार मुक्त गांधरबल की हम लोग नींव रखेंगे। और तीसरी बात मैं करता हूँ स्वच्छता युक्त गांधरबल की। स्वच्छता युक्त गांधरबल की हम लोगों को कचरा अब अपनी आंखों के सामने चुभना चाहिए। कहीं पर भी अगर कचरा दिखता है, जैसे बारसूब से आज मैं आ रहा था, पहले वहां पर बहुत कचरा दिखता था, आज भी है, लेकिन इंप्रूवमेंट काफी हुआ है और उसको हमको एकदम बिल्कुल साफ कर देना है। तो कचरे वाली फैसिलिटी पे हम लोग भी विजिट करेंगे, आप लोग भी जाइए। और जो कचरे की गाड़ियां हैं ना, वो मैंने अभी देखी, लेकिन बहुत गंदी गाड़ियां हैं, इनको डेली बेसिस पे एटलीस्ट साफ होनी चाहिए। जब तक आपकी फैसिलिटी साफ नहीं होगी कचरे वाली, तब तक कोई भी कचरा साफ नहीं हो सकता। तो कचरे की गाड़ियों को साफ करने की व्यवस्था कीजिए। उसको फिर एक अच्छी गाड़ी आएगी, आप सब लोग के घर पे घर घर जाके उनसे कचरा इकट्ठा कीजिए और पैसे तो सबको देने ही पड़ेंगे, ठीक? तो ये हमको, मुझे लगता है कि इस छोटे से काम के लिए हम लोगों को ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
और बाकी जितनी भी आप लोगों की समस्याएं हैं, एक चीज मैं और कहूंगा कि हम लोगों को किसी भी आरोप लगाते समय शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, कि हम कभी ऐसे निचले स्तर पर ना कहें किसी को भी जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता। और प्रूफ करने का आपने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, जिन जिन व्यक्ति के बारे में बताए, वही मैं समझ गया, है ना। तो उसके ऊपर आप मेरे को अगर आधार भी देंगे उसके, तब हम उसके ऊपर कुछ जांच कर पाएंगे, और जांच करके जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो जरूरी होगा वो लिया जाएगा। तो उसमें आप लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद, एक नशा मुक्त पंचायत बनने के लिए।